हाय हाय गाइस गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम। मेरा नाम है वजाहत यार। माता जी को तपाने की कोशिश तो की है लेकिन लेकिन वो माता जी ने जल भी रही क्या थी बीच सॉलिड में। जवाब आय दिया। हाय कसम से। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। अपने जीवन साथी के रूप में जिस कन्या का चयन किया है राम ने, वो कन्या सर्वगुण संपन्न है मंथरा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उचित यही होगा कि इस विषय पर आगे चर्चा ना की जाए। और एक बात, ये देख जिस तरह खुला सांड होता है। ये बात तुमने हमसे तो कह दी, परंतु ध्यान रहे ये बहुत जल रही है। इसका उल्लेख किसी और के आगे ना हो। देख 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 देख। हाँ ये देख। अरे 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 एक बंदा होता है ना ऐसे आग लगाने वाला। राजा दोस्तों, दशरथ जी पहुंच गए। हाँ यार। छोड़। हाँ बुराई को छोड़ो अच्छाई पे आओ। हाँ दशरथ जी जिंदाबाद, दशरथ जी जिंदाबाद, दशरथ जी जिंदाबाद। हाय हाय। आ गए दशरथ जी और जनक जी। हाय हाय हाय, राम जी और मुझे ये लक्ष्मण जी दुर्योधन की जैसे लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। कौन? वो जब ये जो दशरथ जी हाँ। वो बुढ़ापे का वो जैसा नहीं था दुर्योधन का। नहीं वो दुर्योधन ही वो क्या नाम है उनके पिता। धृतराष्ट्र जी। हाँ धृतराष्ट्र जी। पिताजी कितने वर्षों के बाद आज हो रही है। आए आए आए। मुलाकात हुई भी कैसे, शादी पे डायरेक्ट। देखना ये डबल खुशी। वाकई लाला, पिताजी ने जो सोचा भी नहीं था वो खुशी मिली है। और मिला जी क्या क्या सोचा, उन्हें मिलूंगा तो क्या क्या कहूंगा, पर अब कुछ स्मरण नहीं। ओए यही तो भाई पिता की खुशी होती है। हाँ। ठीक हो? हाँ पिताजी, और जब भगवान राम जी खुद बेटे मैं इनके आपसे यार। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में मैं आपसे अनुमति नहीं ले पाया, और आपकी अनुमति के बिना मैंने स्वयंवर में भाग लिया। ये दे यार। मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे ये तो नहीं मजबूरी कहना थी। चाहती हूँ ना। ये तो सिचुएशन ऐसी थी कि इनको ये करना पड़ गया। हाँ। देव ऋषि नारद से सुना था कि महादेव ने तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी। अभी हम मिले भी नहीं और तुम महादेव की संज्ञा साधने लगे हो। देख ले। राम, तुम क्षमा नहीं अपितु प्रशंसा के सुपार्थ हो। ओए हाय 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 हाय। मैंने ही तुमसे कहा था कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु भी तो बाप के बराबर होता है। और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करना। तब गुरु आज्ञा पालन में कैसा शोकपुत्र। महादेव का धनुष उठाकर तुमने राजा जनक की गरिमा की रक्षा की। क्योंकि अगर कोई उठा नहीं पाता और ये नहीं करता तो राजा जनक जैसा संबंधी तुमने अपने पिता को प्रद्युत किया। वो राजा जनक जी जैसे समझे। मिथिला और अयोध्या के बीच प्रगट संबंध निर्माण किया। राम, देख ले। तुम्हारा हर कार्य सत्कार्य है। हाय तुमने हाय अपने हाय। पिता को प्रद्युत किया, ऊंचा किया और है। बलवान राम जी ऐसा कोई काम हो सकता है जो गलत करे? मुझे पूरा विश्वास सोच भी नहीं सकता बंदा। कि एक दिन तुम रघुकुल के परम प्रतापी राजा बनोगे। हाय हाय। भैया
ओ अरे दोनों भाई आ गए, भरत और शत्रुघ्न। बहुत अरसे बाद मुलाकात क्या हो गया। राम 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 राम। म्यूजिक भी हम पहचान गए। तो भगवान राम जी अपने अपने लगने लगे यार। अयोध्या नरेश दशरथ, आइए मिथिला में प्रवेश करें। ये आज एक राजा दूसरे राजा को स्वागत नहीं, ये स्वागत एक पिता दूसरे पिता का कर रहा है। हम जानते हैं कि पिता के रूप में मैं एक राजा से अधिक सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। कई वर्ष पूर्व मैंने किसी से पूछा था कि पिता बनकर तुम्हें क्या मिला। स्त्री का जब कन्यादान किया, उन अश्रुओं में समाधान मिला, पिता होने का सम्मान मिला। और आज उनके कथन का समस्त भावार्थ अनुभव कर रहा हूँ। पिता बनने का सम्मान अनुभव कर रहा हूँ। बता रही है, जिनको बेटा बेटी ऐसे मिले हो, वो दोनों पिता कितने अजीम है, देख ले। कसम से यार। ना अहंकार, ना घमंड, ना कुछ। आपको ज्ञात नहीं, सही कहा। आपने हमारी कितनी गंभीर समस्या का समाधान किया है। हमें भी अंजनी पुत्र केसरी नंदन से प्रेम है, किंतु बचपन से हम उसके इस प्रश्नों से संघर्ष कर रहे हैं। सारे हनुमान को मौन धारण कराकर आपने हमें कृतार्थ कर दिया। निस्संदेह ये ऋषि है हनुमान से हम जिन्होंने सभी लोग उनको पीड़ित हैं। आप सभी लोगों को एक तथ्य से अवगत करा रहा हूं। यथार्थ तो क्या? यह है कि मुझे स्वयं इस बात का अनुमान नहीं है कि हनुमान के मौन से उन्हें लाभ होगा या नहीं। ओ ये दे, फिर ऐसे ही मौन रहने किंतु का हमें बोल दिया। आपकी समस्याओं के बारे में यार अनुमान वो है, जो सबसे पूछते हैं तो इनके पास जवाब नहीं इसलिए होते मैंने ना। हनुमान को मौन कर दिया। ये बात ध्यान रहे कि उनके समक्ष ये कोई भी न कहे, अन्यथा ये पवन पुत्र आकर कभी भी पवन पुत्र ओहो, आ गए। अभी आ चुका है और उसे मेरे ख्याल से सुनना भी हाँ अगर वो सुन लिया तो और यार वो भगवान हनुमान जी है यार, कहीं से भी कुछ भी सुन सकते हैं। क्या बोल रहा है? लाला सुन लिया तो इनकी खैर नहीं है, मुझे लग रहा है है ना। जिस तरह ये शुभम जिस तरह की बोलती वो है ना। हनुमान क्षमा करो हमें। अब आप बोल सकते हो हनुमान, क्षमा करो, क्षमा करो हनुमान। अभी तो वाहिन कह रहा, आप बोल सकते हो। सुन लिया ना उसने भगवान हनुमान की हर जगह है यार। आ गए देख, हवाएं इधर चल रही है, अभी हवा में हो रही है। और स्पीड देखना, 7 समुद्र पार करने की शक्ति है इनमें। और इतने वरदान जो मिले, फिलहाल अपनी की शक्तिहीन है। ओहो, इधर ब्रह्म यज्ञ, उधर सारी असुरों की सेना जमा हो गया। ये देखो ये क्या ऊर्जाएं निकल रही हैं। वो ले अटैक करना शुरू कर दिया। बोले ओए हुर्रामात की। नहीं पहुंच ओह। रही, सिर्फ मिल रही, लेकिन उनको असर नहीं हो रहा है। अल्लाह भगवान शिव और माता पार्वती की ब्रह्मा जी। अरे ये पहुंच के मारने शुरू कर दिया। ओह ये क्या? उधर से वो
इधर से ये असुर अपनी इस आगे ब्रह्मयज्ञ फेंक रहे हैं पहाड़ों। को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस यज्ञ की पूर्ति होने देना नहीं चाहते हैं कि हमें असुरों से संरक्षण मिले। क्या मार रहे हैं बे? आई थिंक ये वो पहाड़ पे आप फेंकने लग गए हैं। ये क्या बन रहा है बे? अभी ये क्या चक्कर है? हालांकि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की भी सहमति इनके साथ है, हाँ ऊर्जा जो यार, दी हुई है। लेकिन ये फिर कैसे मार पा रहे हैं तमाम ऋषियों को यार, और ऊपर से रावण हंस रहा है। शायद मुझे लग रहा है यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ, यज्ञ पूरा होगा तो सब कुछ होगा नहीं, ना। ये तो ऊर्जा होगी तो जब यज्ञ में पूरा होगा तो तब ऋषि रहेंगे। लेकिन मसला ये कि वो जो दो बड़े हैं ना, वो आगे फेंक रहे। आई थिंक पहले उन्होंने फेंका तो वो जाहिर बात है भगवान शिव जी की शक्तियों के, अब वो नीचे फेंकने शुरू हो गए। हाँ, और भाई किस तरह पूरा पहाड़ यूं टक 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 हिल रहा है। ओए होए होए, अबे इतने शक्तिशाली हैं और यार। देख ना, और ऊपर से वो जो माता जी को भड़का रही, उनको माता जी ने मना कि फिर यूं ही आगे से देखती हैं और उन्होंने यूं अंदर इस तरह डाला हुआ जिस तरह अजीब सही हो और यार वो तो होता है ना कुछ तो जेलस होती है। आखिर भगवान राम जी हैं भाई, जाहिर बात है। और भाई जब माता सीता जी के जब थे पिता, हाँ। और जब भाई राम जी के पिता आए तो उन्होंने बोला कि मैं इस टाइम भाई राजा बन के एक राजा नहीं, एक पिता बन के एक पिता, और इसमें मुझे ज्यादा सम्मान फील हो रहा है। भाई भगवान राम जी और जब माता सीता जी जहाँ पे हों तो उनके पिताजी तो ऐसे ही होंगे ना सही यार, कहा, ना अहंकार, ना सही कर। कहा। लेकिन अब देखो अब आगे होता है क्या, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने सही हमला शुरू कर दिया सही कहा। और भगवान शिव जी और माता जी की भी ऊर्जा उनके साथ है। हाँ, लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो बाय।